श्री शिवाय नमस्ते में आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सावन मास में कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां कौन सी है जी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखोगे तब पता चलेगा ना। जैसा सबको पता है कि सावन मास जो कि 11 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है और 1 माह तक चलेगा। 9 अगस्त 2025 को ये समाप्त हो जाएगा। सावन मास आप सबको पता है कि भगवान शंकर को कितना प्रिय है और शिवगणों को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है ये मास, क्योंकि भगवान शंकर अपने भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। उनका आशीर्वाद, उनके जो भक्तगण हैं वो मंदिर में जाके उनकी जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सोमवार का व्रत करते हैं। आखिर कौन सी है वो गलतियाँ, ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखिए। चलो मैं आपको बताती हूँ ऐसी कौन सी है 7 गलतियाँ। सावन में ना करें ये गलतियाँ। सबसे पहली गलती है मांस मदिरा का सेवन। सावन के महीने में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए और मांस मदिरा से तो आप दूर रहोगे, इसके साथ ही सारे तामसिक भोजन के से भी दूर रहना चाहिए। ऐसी मानता है कि अगर आप इसको ग्रहण करते हैं ना तो भगवान शंकर आपसे नाराज हो जाते हैं और आप में जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। आपको सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, क्योंकि ये माह बहुत ही धार्मिक मान्यता अनुसार पवित्र माना जाता है, तो आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 3, अहंकार और क्रोध। इस माह में आपको अहंकार और क्रोध को त्यागना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि आपका अहंकार मतलब दिखाई दे, और क्रोध किसी से आप क्रोध भी नहीं करना चाहिए, सबसे आप मिलजुल के रहे। और नंबर 4, अपशब्दों का प्रयोग। आपको इस माह में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का मन दुखे, तो आपको ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। हमेशा दूसरे से प्यार से बात करें और एकता के साथ रहें। नंबर 5, तुलसी का सेवन। आप सबको पता है कि भगवान शंकर की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान शंकर की पूजा में कभी भी आप गलती से भी तुलसी का दल, तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये अगर आप तुलसी का पत्ता चढ़ाओगे तो इससे भगवान शंकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे और आपसे नाराज हो जाएंगे। भगवान विष्णु को तो तुलसी दल बहुत प्रिय है, तो उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, दूध का अपमान। जैसा सबको पता है कि सावन मास में दूध का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। दूध का हम प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग आप ऐसे करें कि जैसे भगवान शंकर को जब भी आप उनके मंदिर में जाएं तो शिवलिंग पे चढ़ाने का एक विशेष महत्व माना जाता है। और इस माह में दूध को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, जैसे इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो नंबर 7, दिन में सोना। इस मास में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, बल्कि जो आप सोने में समय व्यर्थ गंवा रहे हैं वो आपको समय भगवान शंकर के भजन कीर्तन, उनके जो मंत्र जाप करने में लगाना चाहिए। ये थी 7 गलतियां जो आपको सावन मास में कभी नहीं करनी है अगर आप भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सावन शुरू होने से पहले आपको कौन सी वो चीज़ें हैं जो घर से बाहर कर देनी चाहिए, नहीं तो आपको व्रत का फल नहीं मिलता। जैसे सबको पता है कि सावन व्रत कल से स्टार्ट होने जाने की 11 जुलाई को, और इस मास में आपको अपने घर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर के मंदिर को भी स्वच्छ करें, उसकी साफ सफाई कर ले और उस पर गंगा जल का छिड़काव कर दे। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो सबसे पहली जो चीज़ है, यानी सबसे पहले आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई सिगरेट शराब का सेवन करता है तो सावन मास शुरू होने से पहले ही आपको ये सारी चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो भगवान शंकर आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये चीज़ों को भी घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 2, आपको अपने घर के मंदिर में अगर आपके कोई भी खंडित मूर्ति है तो उसको घर से बाहर कर दे, उसको आप किसी भी नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर नहीं ये पॉसिबल नहीं है तो आप कोई भी पीपल के पेड़ के
नीचे ये खंडित मूर्तियां रख सकते हैं। सावन का महीना जो कि संयम और शांति का प्रतीक है, तो इस मास में आपको जो सोने की व्यवस्था ज़मीन पर करनी चाहिए, जो बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बिस्तर को भी कुछ देर के लिए अपने जो आप कमरे से बाहर कर दीजिए जिस पे आप सोने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो भगवान शंकर की कृपा आप पे जो कूट कूट के बरसेगी, उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आप सबको जो सावन महीने की शुरू होने से पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। भगवान शंकर सबका कल्याण करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।